जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों आरआरबी 2024 जो एनटीपीसी एलपी ग्रुप डी और अदर एग्जाम जो रेलवे के लिए होगा दोस्तों, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। कितना तो 15,000 प्लस ने दोस्तों युद्ध कंपटीशन बुक है। इसमें आज हम पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। कितना पार्ट 2 है, जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन के बीच होगा दोस्तों। 50 से 100 क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में 50 क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो। इस बार रेलवे पार्ट दोस्तों जीके और जीएस के लिए युद्ध कंपटीशन का दोस्तों जीके और जीएस दोनों कंप्लीट करा रहे हैं दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट साथ ही साथ रीजनिंग, युद्ध कंपटीशन का रीजनिंग का भी सोल्यूशन चल रहा है दोस्तों इसी चैनल पर दोस्तों। इसमें एनालॉजी में हम 400 प्रश्न एक ही वीडियो में कराएं दोस्तों पार्ट बाय पार्ट भी कराएं, बाकी एक ही वीडियो में मैराथन भी करा दिए दोस्तों। वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो 51 से आज 100 तक बीच में कराने वाले हैं। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर है दोस्तों। ऋग्वेद के चारों वेदों में से पवित्रतम वेद जिसमें 10,600 ऋचाओं और सूक्त 10 अध्याय जिन्होंने मंडल कहा जाता है, उन्हें क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन 1028 सूक्त हैं दोस्तों। कितना? 1028 सूक्त हैं। चारों वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है दोस्तों। सबसे पुराना वेद प्राचीन और सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10 भागों में बांटा गया, इसमें जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनमें 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्त संग्रह है दोस्तों। ऋग्वेद के उदर्त प्रमुख देवता इंद्र हैं दोस्तों। प्रसिद्ध यात्री मंत्र उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और 9वें मंडल से देवता सोम को उल्लेख है दोस्तों। किस वेद में ऋचाओं की व्याख्या सर्वाधिक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेद में सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद है दोस्तों। कौन है सबसे पुराना? ऋग्वेद में कुल कितने संग्रह हैं दोस्तों? कितने मंत्र? 1028 सूक्त हैं दोस्तों। कितना? 1028। ऑप्शन नंबर है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण की निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा सी दोस्तों। 4 गो चरण की गई है। कितने? 4 गो। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरणों में निर्धारित किया है। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष होना चाहिए, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, अनुपस्थ 50 से 75 और सन्यासी 75 से 100 वर्ष के बीच दोस्तों। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेदों के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्करणों के लिए अपनाने जाने वाला गद्य सूत्र भी शामिल हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यजुर्वेद दोस्तों। यजुर्वेद हो जाएगा। चारों वेद में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छा छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द का उपशब्द क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर गुप्तता दर्शाता है। क्या? उपनिषद का अर्थ होता है निकटतम दोस्तों। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी निकटतम होता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का निकट को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं जो भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद जो बृहदारण्यक और छंदोग्य, ऐतरेय, कौमुदी और मैत्रायण है दोस्तों। ऋग्वेद के स्तोत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सूक्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सूक्त हो जाएगा। ऋग्वेद के स्रोत में सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो 59 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समवेद है दोस्तों। कौन वेद? समवेद। समवेद गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। इसी कारण से समवेद को ऋग्वेद का अभिन्न माना जाता है। पद में या सूर्य का देवता को संप्रमित है दोस्तों। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऋग्वेद है सबसे पुराना। ऋग्वेद में क्रमवित संग्रह वेद कहलाता है। इसमें सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त जो 10,400 वर्ष से ऋचाएं हुए दोस्तों। इसे पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला नंबर, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित बल खिल भजन सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1028 सूक्त हैं दोस्तों। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1028 मंत्र। वेदों इनमें से कौन सा अंग जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डी ऑप्शन। वेदों को
वेदे के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 होता है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष, कल्प दोस्तों। इनमें वेदों के अंग को निरुक्त या जटिल शब्दों को अर्थ या व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कठिन भाषा व्याकरण की पहुंच से बाहर थे। उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्तम की रचना की। निरुक्तम की रचयिता यस्क मनु को निरुक्तम व्याकरण का पूरक माना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयती, अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन शास्त्र से उदित? तो मुंडकोपनिषद से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयती, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ जो सारनाथ में है, जिसे हूबहू भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है दोस्तों। धनुर्वेद, यजुर्वेद, उपवेद किसका संबंध है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युद्ध कौशल के हैं दोस्तों। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसका धनुर्विद्या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद एक शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रथासना भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित हैं दोस्तों? 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, समवेद हैं। कौन है? समवेद है। समवेद संगीत से संबंधित वेद है। सम का अर्थ होता है गाना दोस्तों। समवेद का संकलित मंत्रों को देवताओं को स्तुति में समय गाया जाता है। समवेद की कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 समवेद हैं जो ऋग्वेद का ग्रहण किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता सर्वप्रथम ऐतिहासिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंडकोपनिषद किससे लिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी हो दोस्तों। मुंडको अथर्ववेद से लिया गया, अथर्ववेद से लिया गया दोस्तों। कौन सा होता है? भारत में वैदिक काल की अवधि कितना होता है? वैदिक काल की अवधि कितना होता है? 1000 से 500 BC के बीच होता है दोस्तों भारत में। सिंधु सभ्यता का पतन के बाद संस्कृति प्रकाश में आई। इसी विषय में संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसी काल को वैदिक काल से जाना जाता है दोस्तों, जो 1000 से 500 ईसा पूर्व में है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहते हैं, अर्थात ऋषि के नाम से इस वेद को अथर्ववेद पढ़ा है। इसी वेद की रचना सबसे बाद में हुआ, जिसमें 20 अध्याय 731 से 30 5967 मंत्र हैं। इनमें से वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि संबंधित मंत्रों का उल्लेख है दोस्तों। यजुर्वेद को अजुर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बलिदान होता है। यजुर में अजुर का अर्थ बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इसमें यज्ञ और बलि प्रक्रिया के बारे में बताया गया। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख ग्रंथ में से एक हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अथर्व में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंब शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए महाउपनिषद में दोस्तों, महाउपनिषद में। उपनिषदों में उपनिषद की संख्या कितनी होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा। 74 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उपनिषद में समस्त भारतीय दर्शनों में मूल स्रोत है। इन्हें वेदांतों कहा जाता है। सत्य में जयती एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारतीय इतिहास में मुक्त में 108 उपनिषद का उल्लेख है, जिसमें 11 उपनिषद प्रमाणित हैं। जो बृहन्नारायण उपनिषद सबसे बड़ा है, मुंडकोपनिषद सबसे छोटा है जो 12 श्लोक हैं। 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल तत्व से बने हैं कितने दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 5 को। पंचभूत या भारत दर्शन में सभी पदार्थ के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का 5 महाभूत माने गए हैं, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनका आत्मा चाहिए। आत्मा का वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। संख्या दर्शन में प्रकृति इन्हें पंचभूत से माना गया है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। जो निम्नलिखित में से कौन सी देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए
भगवान यम दोस्तों, भगवान यम हो गया। महाजनपद काल से क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर। निम्नलिखित विकल्प में से गलत जोड़ी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गलत है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य से हैं, राजा राम चोल से हैं, कनिष्क कुषाण से हैं। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व प्रियदत्त का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत की बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन कैलाश राज प्रसेनजीत की बहन महाकौशल तथा भद्र देश की कन्या क्षोभ से विवाह किया। काशी महाकौशल देवी के साथ दहेज में लिया। बिंबिसार का शासक था दोस्तों, ऑप्शन में मगध का शासक था, मगध का। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राजगीर थी, राजगीर। मगध प्राचीन भारत के सोलंकी महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर था, गिरिब्रिज या राजगीर। कालांतर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थान है। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर दूसरी राजधानी बनाया गया था। सबसे प्राचीन राजधानी माना जाता है, सबसे प्रधान। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपदों में पूर्व आर्य संस्कृति का सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 महाजनपद थे दोस्तों, कितना 16 गो। प्राचीन काल में अवध का किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौशल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्या? कौशल। जैन धर्म दोस्तों 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर और सेनजी की नासिये मंदिर को समर्पित हैं, तो ऑप्शन भगवान ऋषभदेव को दोस्तों। 19वीं शताब्दी निर्मित सोन जी नासिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है। एक जैन मंदिर है, इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह जैन मंदिर के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं दोस्तों। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर राजा नंदीवर्धन ने कराया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। इसे माना जाता है कि बिहार इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया। इस मंदिर के एक तालाब के मध्य बना है तथा इस मुख्य पूजनीय पशु महावीर स्वामी के चरण हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जैन तीर्थंकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए धर्म या रक्षक या धर्मत भिक्षुक जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग को बताता है। जैन धर्म के तीर्थंकर धर्म में रक्षक या आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो मोक्ष या मुक्त के रूप में बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम थे, महावीर स्वामी 24वें जो अंतिम। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कुशीनगर जो नहीं है दोस्तों, कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं। यहाँ से बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से हुआ था। मल्ले ने यहाँ बौद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण कराया। यहाँ नगर बौद्ध धर्म का विशेष स्थान रखता है। यहाँ कनिष्क के विहारों एवं चैतन्य का निर्माण कराया था। 87 नंबर क्वेश्चन, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में कहता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वाण के रूप में दोस्तों। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में ऋषभदेव इसे जैन धर्म का 24वें महावीर स्वामी है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आगम या जैन धर्म का अहिंसा का वर्णन है? ऑप्शन नंबर सूत्रक्रांत के दोस्तों। जैन साहित्य में आगम कहा जाता है। इसमें 12 गो अंग, 12 गो उपअंग, 10 गो परिकर्ण, 6 गो छेद सूत्र, 4 गो मूल सूत्र है दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव हैं दोस्तों। जैन धर्म का प्रथम ऋषभदेव 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। जैन अहिंसा पर विश्वास करते। जैन धर्म का कर्म पर ही प्रदान करते थे, या आत्मा पर अस्तित्व स्वीकार किए थे। वर्तमान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे दोस्तों, 24वें थे। 91 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रथम ऋषभदेव थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 92
जीवन के जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपग्रही हो जाएगा दोस्तों, अपग्रही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह पवित्र व्यक्ति जो माना जाता है जिसने जैन धर्म के उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर महावीर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? महावीर हो जाएगा। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम में हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर और उनके अनुयायी शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात और बल्लभी दोस्तों, गुजरात और बल्लभी में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र और द्वितीय हुआ था बल्लभी में हुआ था दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 96 नंबर, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द से जिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जो सभी मानवीय भावनाओं से विजय। तो ऑप्शन नंबर विजेता होता है दोस्तों, क्या होता है? विजेता। 97 नंबर, जैन धर्म के तीर्थ स्थल पालीतान मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर गुजरात में है दोस्तों, कौन सा? गुजरात में। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, कौन सा? जैन धर्म से। जैन धर्म के 24वें तीर्थ है, प्रथम ऋषभ थे, 28वें पार्श्वनाथ थे। 99 नंबर क्वेश्चन हो जाए, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर के जन्म निम्नलिखित में किस स्थल पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी वैशाली में हुआ था दोस्तों, कहाँ? वैशाली में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। इसके पिता सिद्धांत जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम त्रिशला जो राजा चैटक की बहन थी। 100 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों? तब वर्धमान था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।